जिस तरह से लोग पाकिस्तान बनाने की तहरीक में शामिल थे, आज इमरान खान के साथ पाकिस्तान बचाने की तहरीक में शामिल हैं। मैं उस हस्ती को बुलाने जा रहा हूं जिन्होंने इंशाअल्लाह अब से चंद ही हफ्तों के बाद एक बार फिर वजीर आजम पाकिस्तान का हल्फ उठाना है इंशाअल्लाह। तैयार हो कराची? मैं यहां से कहूंगा, आपने वहां से रिपीट करना है, मेरे साथ मिलके बुलाना है। पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान की पूरी दुनिया में पहचान है आप, पाकिस्तान के कप्तान हैं आप, पाकिस्तान के खान हैं आप, इमरान खान है आप। Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. कराची दिल से आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। बाशऊर शहरियों, मैं आज जो मैं आपके सामने आया हूं, बड़ी खास बातचीत करने आया हूं कि मुस्तकबिल का है, इसलिए मैं आज आया हूं। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं सारी जगह पाकिस्तान के झंडे देख रहा हूं। ये जो साजिश हमारे मुल्क के खिलाफ हुई, मैं चाहता हूं आप आराम से पहले सुन लें कि ये साजिश थी या मुदाखलत थी। अच्छा, पहले बताने से पहले जरा हाथ खड़े करके पहले मुझे बताएं कि मुदाखलत थी। और आप वो बताएं कि ये साजिश थी। साजिश एक बहुत बड़ी बैनुल अक़वामी
सतह के ऊपर इस मुल्क से साजिश हुई है और मैं थोड़ी सी खामोशी चाहता हूं आपसे कि आप मेरे से सुने कि आपके मुल्क से हुआ क्या है। मैं इससे पहले अपनी कौम को यह बताना चाहता हूं कि मैं कभी किसी मुल्क के खिलाफ नहीं हूं, ना मैं एंटी इंडियन हूं, ना मैं एंटी यूरोपियन हूं, ना मैं एंटी अमेरिकन हूं। मैं इंसानियत, दुनिया में इंसानियत के साथ हूं। मेरा रब रब्बुल आलमीन है, सब इंसानों का खुदा है और मेरे लीडर रहमतुल आलमीन है, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। इसलिए मैं किसी कौम के खिलाफ नहीं। अमेरिका में हमारे सबसे ताकतवर पाकिस्तानी कम्युनिटी है, पाकिस्तानी अमेरिकन। वो बड़ी मजबूत और ताकतवर कम्युनिटी है। और वो भी पाकिस्तान को पैसे भेजते हैं जिस पे हमारा मुल्क चलता है। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, मैं दोस्ती सबसे चाहता हूं, गुलामी किसी से नहीं चाहता। मैंने और पाकिस्तानी कौम सुन लो, ये मैं आज आपको कराची आया या आपको ये बताने के लिए, लोगों ने कहा कि इमरान खान तुम्हारी जान को खतरा है, बैरूनी साजिश भी अंदरूनी भी, माफिया बैठे हुए आपकी जान के पीछे। पाकिस्तानियों, मेरी जान इतनी जरूरी नहीं जितनी आपकी आजादी इस मुल्क को जरूरत है। ये जो साजिश हुई है, ये आपको गुलाम रखने की साजिश हुई है। एक मीर जाफर को हमारे ऊपर मुसल्लत कर। नौजवानों जो तारीख नहीं जानते, मीर जाफर कौन था? मीर जाफर कौन था? मीर जाफर अंग्रेजों के हाथ में चला गया। तो मेरे पाकिस्तानियों सुनो, जो मुगल सल्तनत का सबसे अमीर और खुशहाल सूबा था वो बंगाल था, और मीर जाफर की गद्दारी की वजह से वो अंग्रेजों के हाथ में चला गया। जानते हैं उसके बाद बंगाल से क्या हुआ? बंगाल के ऊपर अंग्रेजों ने टैक्स लगाए, किसानों से उन्होंने पैसा निकाला, किसान गरीब हो गए, कहत पड़ गया, करोड़ों लोग कैद के अंदर बंगाल में मरे। जब अंग्रेज आया था तो बंगाल सबसे अमीर सूबा था, और जब वो गया तो सारे हिंदुस्तान में बंगाल सबसे गरीब सूबा रह गया। तो मेरे पाकिस्तानियों, यहां भी एक मीर जाफर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया साजिश के तहत। ये हमारा जो मीर जाफर है, से वादा किया था कि मैं कभी अपनी कौम से गद्दारी नहीं करूंगा। एनआरओ, अब क्या हुआ है? जो सबसे बड़ा जुल्म है, ये अब मैं आपको बताने लगा हूं।
मैं क्योंकि मगरबी माशरे को जानता हूं, आप यकीन करें मेरे पाकिस्तानियों कि शहबाज शरीफ के ऊपर 40 अरब रुपए के करप्शन के केसेस हैं एफआईए और नैब में। 40 अरब। जो मैं मगरबी माशरा जानता हूं, अपने मुल्क में अगर ये शहबाज शरीफ वहां होता और इसके ऊपर 40 अरब रुपए के करप्शन के केस होते तो इसको मकसूद चपड़ासी भी ना रख सकते। मुल्क की तौहीन, इससे ज्यादा तौहीन क्या हो सकती है कि एक बेल के ऊपर, एक जमानत के ऊपर आदमी, उसको मुल्क का हमने प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया। इन्होंने बनवाया। अपने मुल्क में इनके क्या इखलाकी स्टैंडर्ड्स हैं और हमारे मुल्क में इसको ऊपर मुसल्लत किया। यानी ये हमें कितनी नीची नजर से देखते हैं। पाकिस्तानियों, ये हमें क्या समझते हैं? एक जमानत के ऊपर डाकू को प्राइम मिनिस्टर बना दिया और जमानत में इसका जो बेटा है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब का बन गया। सोचे सारी पाकिस्तानी कौम, मैं आप सबको कहता हूं कि गौर से सोचे कि हमारे मुल्क से हो क्या रहा है। कहां उनकी जमहूरियत और उनकी मॉरल स्टैंडर्ड्स, उनकी अखलाकियात, और हमारे मुल्क से क्या किया जा रहा है। इनको इसलिए चोरों को मुल्क के सरबराह बनाते हैं। उनको पहले पैगाम पहुंचा रहा है कि जो कौम मकरूज होती है उसको गुलामी करनी पड़ती है। शहबाज शरीफ, तुम्हें गुलामी करनी पड़ती है, ये कौम गुलामी नहीं करेगी। कराची के लोगों, जो अब आगे होने जा रहा है, मैं इसलिए आप सबके पास आया हूं। अब ये क्या करेंगे? जब आपने बाहर से साजिश के तहत हमारे ऊपर अमेरिकनों ने इसको मुसल्लत कर दिया है, अब ये क्या करेगा? सबसे पहला काम इसने क्या किया कि जो 16 अरब के इसके ऊपर केसेस थे, जो नौकरों के नाम पे इसने 16 अरब रखे हुए थे, जिस एफआईए ने इन्वेस्टिगेट किया था, जिस ऑफिसर ने, सबसे पहले इसने उसको फारग किया, सबसे पहले उसको निकाला है। फिर लाहौर नैब पे इन्होंने फिर आदमी लेके आया है जो इनके केस खत्म करेगा और दूसरों के ऊपर केस बनाएगा, इंतकामी कार्रवाई करेगा। ये है पाकिस्तानियों, ये है पाकिस्तान जितना आज खड़ा कर दिया है कि वो लोग जो 30 साल से मुल्क को लूट रहे थे, उनको वापस मुसल्लत किया हमारे ऊपर। और वो अब क्या करेंगे कि हमारे दौर में जिन ऑफिसर्स ने बड़ी मुश्किलों से, ऑफिसर्स डरते थे इनके खिलाफ एक्शन लेते हुए, तो जिन ऑफिसर्स ने इनके खिलाफ अपनी ड्यूटी करते हुए इनकी चोरी पकड़ी थी, अब उनके ऊपर इंतकामी कार्रवाई होगी। क्या मिसाल जाएगी बाकी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को? सब डरेंगे। उन्होंने कहा कि वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं जिधर जब छोटा चोर चोरी करे तो जेल में और बड़ा डाकू चोरी करे तो इंसाफ का निजाम उनको नहीं पकड़ सकता। उन्होंने बताया जो यार कानून से झूठ बोल के दूसरी दफा भागा। पहली दफा मुशर्रफ के दौर में इसने मुआहदा करके सऊदी अरेबिया भाग गया,
अब यहां झूठ बोल के कि जनाब मरने वाला है, बड़ा बीमार है, ये लंदन चला गया। अब वो तैयारी कर रहा है वापस आने के लिए। अब पाकिस्तान का सारा इंसाफ का निजाम ट्रायल पे है। सारी कौम अब देख रही है कि हमारा इंसाफ का निजाम क्या ये ताकतवर डाकुओं के खिलाफ खड़ा हो सकता है या नहीं। मैं अपनी अदलिया, अपनी नैब, इन सब से पूछता हूं कि अब क्या करेंगे आप। ये वक्त है मेरे पाकिस्तानियों, ये वक्त है आप सबको अपने मुस्तकबिल के लिए, आप सबको निकलना है, अपनी गलियों में निकलना है, गांव में निकलना है, शहरों में निकलना है। ये आपने जुल्म, नाइंसाफी, साजिश अगर आपने ये कबूल कर ली इस मुल्क में, मैं आज आपको कह रहा हूं आपके बच्चे आपको माफ नहीं करेंगे। एक दफा एक कौम करप्शन को बुरा नहीं समझती। जब वो करप्शन को एक्सेप्ट कर जाती है, जब बुराई को बुरा नहीं समझती, तो वो कौम की तबाही हो जाती है, अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है, मर जाती है। हमारे लिए ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है। मैं फिर से कहता हूं कि मुझे बड़ा कहा जी आपके खिलाफ साजिशें हैं, आपकी जान को खतरा है। मेरी जान से ज्यादा पाकिस्तान को खतरा है। ये मैं अपनी सारी पाकिस्तानी कौम को कहता हूं, इस साजिश को आपने कामयाब होने दिया। मैं फिर से कहता हूं, ये वो अल्लाह की नेमत है पाकिस्तान। ये एक अजीम मुल्क बन सकता है। इसमें सब किस्म की अल्लाह ने नेमतें दी हैं। लेकिन कोई भी मुल्क, जिस मुल्क के ऊपर चोरों को आप मसलत करते, वो कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और सिर्फ यही नहीं कि वो करप्ट है, वो बाहर के एजेंडा पाकिस्तान पे चलाएंगे। मैंने किस चीज से अमेरिका नाराज हुआ? एक जी मैंने कहा कि हम नहीं मानते, हम अमन में आपके साथ हैं, जंग में आपके साथ नहीं है। दूसरा, जब मैं रूस में गया तो हमने उनसे कहा कि हमें तेल और गंदम चाहिए। दोनों तेल भी 30% कम पे वो हमें दे रहे थे और गंदम भी 30% कम पे हमें दे रहे थे। वो ट्रेंड आज भी दुनिया में सबसे ऊपर है। मैं आपको सलाम करता हूं। और मैं इंशाल्लाह लाहौर मीनारे पाकिस्तान पे जुमेरात को जो जलसा करूंगा, मैं अपने लाहौर के लोगों को भी जानता हूं। इंशाल्लाह 11 पार्टीज ने मिलकर भी जो किया था, वो आप देखेंगे कि लाहौर के लोग जब निकलते हैं मीनारे पाकिस्तान में, सारी कौम देखेगी लाहौर के लोगों को। और हमारा एक पैगाम होगा कि हम कभी भी इस इंपोर्टेड हुकूमत को मंजूर नहीं करेंगे। और हम एक चीज चाहते हैं, हम इलेक्शन चाहते हैं। हम इस मुल्क में इलेक्शन चाहते हैं। सारी कौम इलेक्शन के लिए तैयार है। आप तैयार हैं इलेक्शन के लिए? और फिर से मेरे से वादा करना है आपने कि आपने सबक सिखाना है इन जमीर फरोश लोटों को इलेक्शन में।
मैं अपनी सारी फैमिलीज और ख्वातीन को आपको खराज तहसीन पेश करता हूं कि आप में जो जज्बा है, आप आई आज, फैमिलीज आई, बच्चे आए, और यही मैं चाहता हूं। आज 26 साल हो जाएंगे मेरी पॉलिटिक्स में। मुझे 26 साल के बाद पहली दफा नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी कौम बन रही है, हम एक कौम बन रहे हैं। माशाअल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। आवाज जा रही है मज़ारे कायद, वो तारीखी मकाम कायदे आज़म मोहम्मद